तो आज के इस क्लास में देखेंगे पार्ट 1 और जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। अभ्यास प्रश्न का सभी प्रश्न यानी कि 11 प्रश्न को इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लेखक को कला का रहस्य जानना चाहिए और यहाँ लेखक अपने को कला का ज्ञाता भी नहीं बताते हैं। यानी कि बोला गया है कि लेखक जो है वो अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो यह बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक ने भागजोगनी ही नाम क्यों रखा? तो लिखेंगे उत्तर में, यह कहानी गांव की कहानी है और लेखक को गांव वाला देहाती नाम अच्छा लगा इसलिए रखा। यानी कि बोला गया है लेखक को देहाती नाम चाहिए था, ठीक है, इसलिए भागजोगनी नाम उन्होंने रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो लिखेंगे उत्तर में, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो पुलिस में दरोगा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दरोगा की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो लिखेंगे उत्तर में, दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी जिसकी कीमत 7 रुपये थी, लेकिन वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी, जिसके कारण बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन दरोगा जी ने उसे किसी से नहीं बेचा, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। यानी कि बोला गया है इस प्रश्न में, दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी लेकिन वह बहुत ही कीमती थी, यानी कि 7 रुपये की थी, और वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी, यानी कि तुर्की घोड़े से अच्छे थी। ठीक है, हर काम में वो अच्छी थी, जिसके कारण उसे अंग्रेज अफसर जो है वो खरीदना चाहते थे, लेकिन ये दरोगा जी जो है उसको बेचना नहीं चाहते थे। ठीक है, और यही कारण है कि उनकी तरक्की रुक गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, मुंशी जी एक गोरे अफसर के हाथ अच्छी रकम पर घोड़ी बेचकर अपने बड़े भाई के कर्ज से मुक्त हुए। यानी कि मुंशी जी जो है वो अपने घोड़ी जो था, उनके पास जो घोड़ी था उसको बेच करके अच्छी रकम पे और अपने भाई का जो कर्ज था उससे मुक्त हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती मुंशी जी की थी, उनके मरने के बाद सारी समाप्त हो गई। इसी इसी संदर्भ में यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो लिखेंगे उत्तर में, भागजोगनी पर एक ओर उनकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी को देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या फिर कवि उसे देख लेता तो वह अनेक भावुक बातों को लिख देता, लेकिन मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इस दृश्य को लिख सकूं। यानी कि लेखक यह बात बताना चाहते हैं कि मैं उस दृश्य को देख करके अचंभित हूं कि इतना ज़्यादा उनके पास गरीबी है, और इस बात को जो है ना मैं अपने लेखनी के दम पे नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो लिखेंगे उत्तर में, भागजोगनी का सौंदर्य नहीं खिलने का मुख्य कारण उनकी गरीबी है। गरीबी के कारण उसे 2 जून खाना भी नसीब नहीं होता था, तो उनका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? यानी कि लेखक यह बात बताना चाहते हैं कि भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सकता था। तो बताइए, उनके पास खाने की इतनी भी लाचारी थी जिसके कारण से कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, यही कारण था उनका सौंदर्य नहीं खिल सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? तो लिखेंगे उत्तर में, भागजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर
गलफांसी लगा लेना चाहते थे। यानी कि अपनी गरीबी को देख करके, उनकी लाचारी को देख करके वह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे, यानी ठीक है, जिसके कारण से वो गलफांसी लगाना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जी। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भागजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उनका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे, उत्तर में लिखा गया है, भागजोगनी की शादी एक वृद्ध यानी कि बूढ़ा से हुई थी, जो कुछ समय के बाद मर गया। आज वह युवती है। उनका सौंदर्य उनके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है और उनका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में भी जीने को मजबूर है। यानी कि उसका शादी एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ था, जो कि कुछ समय बाद वह मर गया। लेकिन दोबारा जब शादी किया गया, उस समय उसका सौतेला बेटा से उसका शादी कर दिया गया। और यही जो है समाज की बुराइयां हैं, और इसी बात को संकेत दिखाते हुए लेखक ने इस बात को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आप लोग को क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक जितना उत्तर दिया गया है सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख दीजिएगा, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।